ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिलरिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, व्हाट इज कैपिलरिटी ऑफ फ्लूइड? तो देखिए क्या होता है, हेडिंग लिखिए कैपिलरिटी। पढ़ाई जो है ना हंसते खेलते करना चाहिए, सीरियस मत बन जाइए। सीरियस बनने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने का मन होना चाहिए। हंसते 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 पढ़िए, खेलते कूदते पढ़िए। ओके, बहुत डीप नहीं जाना है, एग्जाम निकालना है। तो देखिए कैपिलरिटी क्या होता है, मैं एक आइडिया दे देता हूं, फिर हम डिटेल में देखेंगे। मान लो एक कंटेनर है, ओके, एक कंटेनर है, इसमें वाटर रखी हुई है। कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर। लेट मी मेक वाटर। चलिए पानी मैंने दिखा दिया, कंटेनर वाटर से फिल्ड है। अब आप क्या करिए कि एक ट्यूब लीजिए। ओके, अब एक ट्यूब को कंसीडर करेंगे, ट्यूब, और उस ट्यूब को इस वाटर में डीप करेंगे। इस वाटर का सरफेस यहां है क्या? तो कुछ कारणवश क्या होता है ना, ये ट्यूब एक सर्कुलर ट्यूब है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। कुछ कारण से क्या होगा कि वाटर का जो लेवल है ना ट्यूब में राइज हो जाएगा। मान लीजिए वाटर का लेवल यहां आ गया ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब के अंदर फ्री सरफेस ऑफ वाटर क्या हुआ, ये हो गया ना, ये हो गया लेवल। मतलब इस लेवल से कंटेनर में जो वाटर लेवल थी उसके कंपैरिजन में ट्यूब में वाटर का लेवल राइज हुआ। तो ये एक तरह का कैपिलरी का इफेक्ट है, जिसे हम कहते हैं कैपिलरी राइज। और एक इफेक्ट होता है, और एक इफेक्ट होता है, मान लो सेम टाइप ऑफ कंटेनर है, ओके, उसमें पानी भरा हुआ है और वाटर का लेवल है इतना, या फिर कुछ भी है, अभी वाटर नहीं बोल रहा हूं, कोई एक फ्लूइड है और फ्लूइड का लेवल है इतना। ये कोई एक फ्लूइड है, फ्लूइड का लेवल है इतना। ओके, ये कोई एक फ्लूइड है, वाटर जो मैंने बोला उसे भूल जाइए, वाटर नहीं, कोई एक फ्लूइड है। सो अब देखिए, फिर इसमें भी एक ट्यूब डालेंगे। अब तो क्या होगा कि किसी कारणवश इस वाले ट्यूब में लेवल यहां आई, मतलब एज कंपैरिजन टू ओरिजिनल लेवल ऑफ फ्लूइड इन द कंटेनर लेवल डिक्रीजेस। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैपिलरी फॉल, और इसे कहेंगे कैपिलरी राइज। तो यही डिस्कस करने वाले हैं हम इस वाले वीडियो में। छोटी सी टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, तो पता लगाने का कोशिश करते हैं। चलिए, कैपिलरी राइज होता है तो आखिर क्यों होता है, और अगर कैपिलरी फॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चलिए देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे पहले वीडियो में कि दो कंडीशन मैंने बताया था फ्लूइड का। एक बताया था वेटिंग केस, वेटिंग, एक बताया था नॉन वेटिंग। नॉन वेटिंग बताया था। अगर वेटिंग होता था, वेटिंग केस में मैंने एग्जांपल क्या लिया हुआ था, ग्लास सरफेस को लिया था, इसके ऊपर पानी थी, वाटर, दैट इज वाटर ऑन ग्लास, इसमें मर्क्यूरी ऑन ग्लास, ये दो केस बताई थी। इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी की वैल्यू मैं बताया था कि विल बी लेस देन पाई बाई 2, 90 डिग्री से कम होती थी।
और इस केस में, नॉन वेटिंग केस में, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होती थी π/2 से। वेटिंग केस में जो एडहेशन फोर्स है, एडहेशन इफेक्ट, वो अधिक होता था कोहेजन से। बट इन नॉन वेटिंग केस कोहेजन अधिक होता था एडहेशन से, होता था। तो इतना ध्यान में रखिए। ये सारा मैंने इसलिए बता दिया था ये सब बातों को, ताकि हम कैपिलरिटी में यूज करेंगे और यहाँ मुझे दोबारा नहीं बताना पड़े। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग भूल गए होंगे या फिर नहीं देखे होंगे, सो बता दिया फिर से। और अगर डिटेल में देखना है तो उस वीडियो को देखिए, ये मैंने लिख दिया, ऐसा मैंने बताया था। तो अब देखो, अगर कैपिलरी राइज हो रहा है कहीं पर, अपने कॉपी में इस तरह से डिमार्केशन करिए। अब देखिए, अगर कैपिलरी राइज होगा, एक कंटेनर है उसमें कैपिलरी राइज होगा, तो मान लो कि वाटर है इस कंटेनर के अंदर, ये जो फ्लूइड है ये पानी है। अब एक ट्यूब को इंसर्ट करना है हमें। मान लीजिए कि ये ट्यूब जो है हमने इंसर्ट कर दिया, इस ट्यूब को इंसर्ट किया, ये थी ओरिजिनल वाटर लेवल। अब कैपिलरी राइज हुआ, मतलब वाटर लेवल इंक्रीज कर गई ट्यूब में। तो ट्यूब में जो वाटर लेवल इंक्रीज की ना, राइज जो हुआ, तो उसका लेवल एट टॉप आप देखोगे कुछ इस तरह से आएगा, एक कर्वेचर आएगा। ठीक है, इस चीज को मैंने डिस्कस किया हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस। तो ये जो ऊपर वाला लेवल है मेनिस्कस का और बॉटम लेवल है, दो लेवल होता है मेनिस्कस का। तो एक्चुअल राइज का जो मेजरमेंट होगा कैपिलरी राइज का, वो कहां से कहां होगा, फ्रॉम द वाटर सरफेस इन द कंटेनर टू द लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस। लेकिन कम विजिबिलिटी के कारण हम लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस नहीं निकाल पाते हैं। एक्चुअली लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस तक मेजर करना है, लेकिन हम रीडिंग लेते हैं अपर मेनिस्कस का। इस कारण से मैंने जब आपको बताया था, देखिए हाइड्रोमीटर बताया था, उसमें करेक्शन थी, हाइड्रोमीटर में करेक्शन कुछ किया था, मेनिस्कस करेक्शन याद है, क्योंकि हम अपर मेनिस्कस को रीड करते थे और लोअर मेनिस्कस को रीड नहीं कर पाते थे। समझ में आया? सो देखिए क्या होगा, तो ये होगी कैपिलरी राइज, लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाएगी ट्यूब के अंदर। तो मेजरमेंट जो होगा वो होगा एट लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस। ये है लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस। अपर लेवल ऑफ मेनिस्कस पे हमको मेजरमेंट नहीं लेना है। ठीक है, सो वाटर है, तो इसमें देखिए वाटर ग्लास से चिपका हुआ है ना, मतलब वाटर और ग्लास के बीच में भी एक तरह का फोर्स एक्ट कर रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, इसीलिए तो राइज किया, इसीलिए तो ग्लास के साथ अटैच्ड है, ग्लास के कांटेक्ट में है, मतलब एडहेशन ज्यादा इफेक्टिव है। क्या कहने का मतलब है, तो एडहेशन जो होगा इसमें, इस केस में कैपिलरी राइज में एडहेशन इफेक्ट ज्यादा होगा कोहेजन के रेस्पेक्ट में। लिखिए, एडहेशन विल बी ग्रेटर देन कोहेजन। और ये टॉप सरफेस जो आ रहा है, कर्वेचर आ रहा है, उसका नेचर क्या है, कनकेव है क्या, कनकेव। ओके, तो ये ग्लास को, ये जो ग्लास का ट्यूब है, ये ट्यूब ग्लास का है, तो इस ग्लास का ट्यूब को क्या ये वाटर वेट करेगी, वेट करेगी। समझ गए? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा मैंने अभी बताया कितना होगा, लेस देन π/2। समझ गए? जनरल बता रहा हूं, जनरल बताऊंगा, अभी इक्वेशन इसका निकालना बाकी है, ये जनरल आइडिया दे रहा हूं अभी। समझिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए पहले, धीरे धीरे जो पहले हमने पढ़े उनको यहां पर कैसे यूज करेंगे, कुछ ना कुछ तो लिंक होगा, तो वो लिंक बता रहा हूं। ये वेटिंग केस मैंने क्यों बताया था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में क्यों बताया था,
इन चीजों के कारण कैपिलरी राइज होता है, तो एडेशन ज्यादा होता है। इसका मतलब पानी जो है ग्लास का ट्यूब से चिपकते हुए ऊपर जाता है, ऊपर बढ़ जाती है, उसका राइज लेवल में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इस मतलब क्यों होता है? क्योंकि एडेशन जो है, एडेशन इफेक्ट वो ज्यादा है कोहेजन से, इस कारण से होता है। तो ये वेटिंग का केस है। अगर वेटिंग का केस है, वाटर इन ग्लास राइज हो रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी लेस देन 90 डिग्री। ओके, नाउ सेकेंड केस लीजिए, एक कंटेनर बनाइए अगेन। अब क्या करिए, इस कंटेनर के अंदर मर्क्यूरी ले लीजिए, Hg। ओके, अब Hg के अंदर एक ग्लास ट्यूब को आप इंसर्ट करो। मान लो Hg का लेवल था कंटेनर में यहां, तो ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करोगे ना, तो Hg का लेवल अपने ओरिजिनल लेवल से ग्लास ट्यूब के अंदर कम हो जाएगा, और उसका जो सरफेस आएगा कन्वेक्स आएगा। टॉप सरफेस कन्वेक्स, सो Hg ग्लास ट्यूब, तो Hg में कोहेजन ज्यादा, सो ये ग्लास के साथ नहीं चिपकेगा, तो ये ग्लास को वेट नहीं करेगा, तो ये नॉन वेट का केस है। ओके, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से अधिक होगी। समझ में आया? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से अधिक होगी, मर्क्यूरी इन ग्लास ट्यूब। और एक बात कि कोहेजन इफेक्ट ग्रेटर देन एडेशन। ये सब लॉजिक है, यही सब तो है डिफरेंस। अब देखिए, तो फॉल इन लेवल कैसे मेजर करेंगे? अप टू टॉप लेवल ऑफ मेनिस्कस। यहां पे राइज के केस में राइज इन लेवल मेजर करते थे अप टू लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस, बट फॉल के केस में हम लेवल ऑफ फॉल मेजर करेंगे अप टू टॉप लेवल ऑफ मेनिस्कस, क्योंकि टॉप सरफेस उसका कन्वेक्स है, इस टाइप का कन्वेक्स है, इसलिए टॉप लेवल ऑफ मेनिस्कस जो होगा वहां पर हम HF मेजर करेंगे फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर और फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड। इस केस में फ्लूइड है मरकरी, यही तो है फ्री सरफेस। मैंने बताया था जब सरफेस टेंशन बताया था कि फ्री सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जिस पर कोई किसी तरह का स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा हो, उस सरफेस को हम कहते हैं फ्री सरफेस। किसी तरह का स्ट्रेस कहने का मतलब है शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक साइड। समझ में आ रहा है? उस वीडियो को देखिए, वहां समझ में आएगा, अगर आप स्किप कर दिए हो तो। इसीलिए हर एक वीडियो मैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स मैं शुरुआत में ही बता दिया हूं कि ये पूरा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो जितना भी चीज मैं बताऊंगा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी अभी ये बेसिक चैप्टर 1 ही चल रहा है, ये चैप्टर 1 का लास्ट पोर्शन है, इसके बाद चैप्टर 2 शुरू करूंगा, प्रेशर। ठीक है, वहां बताऊंगा प्रेशर का मतलब क्या होता है, उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे इस वाले वीडियो के बाद। इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ, उसके बाद प्रेशर बनाएंगे। तो देखिए, अब निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, डिराइव करते हैं। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है इनमें भी तो पहले आप वीडियो देखने का कोशिश करिए आगे वाला सब, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट लिख देना। चलिए, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। देखो, कैपिलरी राइज मैंने क्या बोला, ये मान लीजिए एक कंटेनर है। अरे फिगर क्यों गलत बन जाता है बार बार? ओके, वेट जस्ट ए मिनट। ये एक कंटेनर है, फिर वैसे हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आप सही बनाइएगा।
इस कंटेनर में एक फ्लूइड है जिसका डेंसिटी है रो, मास डेंसिटी, और कंटेनर में फ्लूइड का लेवल है इतना। इस कंटेनर के अंदर हम एक नैरो ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। नैरो ग्लास ट्यूब मतलब ऐसा ग्लास ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। एक नैरो ग्लास ट्यूब को इंसर्ट किया, चलिए इंसर्ट कर दिया। इसका डायमीटर है लेट सपोज d। तो अगर कैपिलरी राइज हुआ तो टॉप लेवल आपका कनकेव होगा, और कैपिलरी राइज को हम मेजरमेंट लेंगे उसका एट फ्रॉम फ्री सरफेस टू लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस, एच आर लिखिए कैपिलरी राइज, ठीक है। तो इसको अगर मैं जूम करूं, अगर बढ़ाऊं, ये रो क्या है, मास डेंसिटी। समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मास डेंसिटी देखिए मैं बना रहा हूं, इस ट्यूब के अंदर का सिनेरियो क्या है, ट्यूब के अंदर क्या क्या चल रहा है। देखिए मान लीजिए यहां से कैपिलरी राइज हुआ था अप टू दिस लेवल, ये है वो मेनिस्कस जो मैं बता रहा हूं, मेनिस्कस, मेनिस्कस, ओके, इसे मेनिस्कस कहा जाता है। तो कैपिलरी राइज का मेजरमेंट लेना है एट टॉप लेवल ऑफ बॉटम लेवल ऑफ मेनिस्कस, एच आर का मेजरमेंट लेंगे। अब देखिए कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। कैसे बनाएंगे, सरफेस टेंशन कहां एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन हमेशा एक्ट करेगा सरफेस पर। तो ये जो लेवल मेनिस्कस है उसका सरफेस क्या है, ये है, तो सरफेस टेंशन इसी सरफेस पे एक्ट करेगी इस तरह से, सिग्मा, सेम इधर एक्ट करेगी सिग्मा। तो मान लो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तुम, तो आपको एक एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है थीटा, सेम इस तरफ थीटा, ओके। फिर यहां ऐसे अगर, तो ये थीटा क्लियरली बनाइएगा, ये थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये। तो ये क्या, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है। एंगल ऑफ कांटेक्ट को जो मेजरमेंट लिया जाएगा वो लिया जाएगा फ्रॉम वाई एक्सिस थीटा। तो क्या ये 90 डिग्री से कम है, कम है, बिल्कुल कम है, ओके, बिल्कुल कम है। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो देखो ये जो तुम्हारी ग्लास ट्यूब है उसमें जो ये मेनिस्कस है जिस पर लग रहा है सिग्मा एट थीटा, इधर भी लग रहा है, ऐसे पूरे मेनिस्कस में लग रहा है सिग्मा एट थीटा। सो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं तो देखिए पहले ये देखिए, ये जो राइज हुई है एच आर, इसमें क्या है, फ्लूइड है ना, तो वो फ्लूइड के सीजी से एक ग्रेविटी वेट एक्ट कर रही होगी, कर रही होगी क्या, वेट एक्ट कर रही होगी। ये वेट कैसे होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को हम कैसे लिखते हैं, रो टाइम्स वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन बराबर क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी बराबर एक्सेलरेशन है। तो ये वेट इधर एक्ट कर रही है, तो इस वेट को काउंटरएक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। तो ये कौन सा फोर्स लगेगा, सिग्मा कॉस थीटा लगेगा क्या, समझ में आ रहा है ये सिग्मा कॉस थीटा कैसे लग रहा है।
ये मान लो आपका ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब का टॉप लेवल है, तो सिग्मा कॉस थीटा लग रहा है, देखिए ऐसे ऊपर सिग्मा कॉस थीटा ऐसे लग रहा है, समझ में आया? तो ये सिग्मा कॉस थीटा जो लग रहा है एक लाइन फोर्स लग रहा है, क्या? लाइन फोर्स। ओके, तो ये लाइन फोर्स, टोटल लाइन फोर्स कैसे निकालोगे आप? टोटल लाइन फोर्स बराबर कितना होगा? सिग्मा कॉस थीटा इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्यूब, ग्लास ट्यूब। कम क्या मतलब हुआ? सिग्मा कॉस थीटा टाइम्स पाई डी, और ये किसको रेजिस्ट कर रहा है? ये किसको काउंटरैक्ट कर रहा है? ये काउंटरैक्ट कर रहा है आपका रो जी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे? अगर ऐसे लिखेंगे, π/4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स एच आर। ओके, ये इक्वेशन मिल गया। यहां से क्या निकालना है आपको? एच आर निकालना है। एच आर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एच आर का वैल्यू, कैपिलरी राइज का वैल्यू मिल जाएगा आपको 4 सिग्मा कॉस थीटा। अगर सिंप्लीफाई करोगे गामा डी, ये गामा क्या है? यूनिट वेट। ये क्या है? वेट ओवर वॉल्यूम। अब वेट क्या होता है? मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स वॉल्यूम, मतलब रो, सॉरी वेट, ये मास डेंसिटी नहीं, एम होता है, ओनली मास। तो एम ओवर वी होता है मास डेंसिटी टाइम्स जी। तो रो टाइम्स जी इक्वल टू यूनिट वेट। यहां पे रो जी आएगा तो मैं गामा लिख दिया डायरेक्ट। समझ में आया? ये है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। तो अब मुझे बताओ कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अब ये cos थीटा 1 कब होगी? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। हो जाएगा, मतलब कि अगर थीटा है 0 डिग्री, सॉरी ऐसे लिखिए, मैं ये क्या लिख दिया, ऐसे लिखिए कि इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट इज cos थीटा goes to 1, that is capillary rise HR will be maximum होगा। कितना होगा? 4 टाइम्स सिग्मा ओवर गामा डी। ये डी क्या है? डाया ऑफ ग्लास ट्यूब। ये सिग्मा क्या है? ये सिग्मा सरफेस टेंशन ऑफ गिवन फ्लूइड। ओके, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगी कैपिलरी राइज की? एच मीन 0 एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज cos थीटा cos 90 डिग्री गोज टू 0। समझ में आया? तो ये था कैपिलरी राइज। अब देखिए कैपिलरी फॉल क्या है? कुछ नहीं है, बकवास है, इसी टाइप का है कैपिलरी फॉल। सेम बनाइए कंटेनर, हेडिंग लिखिए कैपिलरिटी फॉल। ये देखिए, ये तो दिल्ली बम्बई जा रहा है। ओके, ये देखिए, ये कंटेनर है, इस बार सीधा बन गया। ये मरकरी का लेवल है, ये मरकरी है, Hg है, ठीक है। मान लो कोई फ्लूइड है जैसे कि मरकरी, उसका लेवल ये है। इसमें आपने एक ट्यूब को इंसर्ट किया और इसमें फॉल आ गई और इसका टॉप सरफेस कन्वेक्स रहेगा,
तो फॉल जो मेजर करेंगे हम यहां से यहां मेजर करेंगे। मतलब अगर इस पोर्शन को मैं जूम करूं, इस ट्यूब को अगर बड़े बड़े करके दिखाऊं तो ऐसे दिखेगा आपको ट्यूब। ये हुई है फॉल, यहां से मान लीजिए फॉल हुई है इस लेवल से, इतना मेजरमेंट लेंगे एट टॉप सरफेस, HF का मेजरमेंट लेंगे। अब देखो सिग्मा किधर एक्ट कर रहा होगा, सिग्मा सिग्मा ये थीटा, ये थीटा, तो इस तरफ मिस्टेक हो गया, थीटा का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना, ये थीटा, ये थीटा, एंगल पॉजिटिव होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अगर यहां पे तुम टेंजेंट लोगे, मान लो एक टेंजेंट लिया, ओके, तो ये जो एंगल मिलेगी इसे मैं कहा अल्फा, तो ये भी अल्फा, ओके। तो थीटा बराबर कितना होगा, ऐसे लिख सकता हूं क्या, 180 डिग्री माइनस अल्फा। समझ में आया, सॉरी, ये अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा, अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगी ये अल्फा होगी, इधर ये भी अल्फा होगी, तो यहां क्या एक्ट कर रहा होगा, सिग्मा कॉस अल्फा, डाउनवर्ड सिग्मा कॉस अल्फा, और ये अल्फा क्या है, इतना है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लग रहा है 90 डिग्री से अधिक है ये पोर्शन, देखिए। तो ये अगर नीचे एक्ट कर रही है तो ऊपर कोई ना कोई फोर्स या फिर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। तो एक प्रेशर होता है कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ये अभी जब सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट करूंगा उसमें बताऊंगा पास्कल लॉ, तब समझ में आएगा। अभी इतना ध्यान रखिए ये प्रेशर है रो जी एच, ये जो एक्ट कर रही है रो जी एच एक्ट कर रही है, तो ये है प्रेशर, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, रो जी एच इंटू एरिया पाई बाई 4 टाइम्स डी स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम। क्या इक्वेट करना है, सिग्मा कॉस अल्फा टाइम्स पाई टाइम्स डी विल बी इक्वल टू रो जी एच एफ पाई बाई 4 डी स्क्वायर। यहां से निकाल लीजिए एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी फॉल, सेम आएगा 4 सिग्मा कॉस अल्फा ओवर गामा, गामा फ्लूइड टाइम्स डी, ठीक है। बट हियर अल्फा इज 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया, ऐसे निकालेंगे कैपिलरी फॉल। ये याद ध्यान में रखिएगा, अगर थीटा आपको ज्यादा दिया हुआ है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है थीटा सी, और कैपिलरी फॉल निकालने बताया है, तो थीटा सी का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में 110 डिग्री 100 ऐसे या फिर 135 डिग्री, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कुछ गलत है, या फिर अल्फा दिया होगा अगर नहीं दिया है वो, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और कैपिलरी फॉल ही पूछता है, कैपिलरी फॉल पूछता है, समझ गए। इसी चीज के कारण थीटा के वैल्यू को सही से आप समझे हैं या नहीं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए और एक बार बताता हूं, देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए समझ लीजिए। देखिए ये वो ग्लास का ट्यूब है और ये है मेनिस्कस कन्वेक्स, ओके।
आप क्या करो कि यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। आपको एंगल निकालना है तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इस टेंजेंट से लेके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करोगे आप, वो होगा थीटा सी, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये वाला एंगल मान लीजिए आपको मिला अल्फा, जो मैं ग्रीन में दिखाऊंगा, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्फा। सो आपका अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक, ये ग्रीन में दिखा रहा हूं, देखिए स्ट्रेट लाइन ऑफ, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री, माइनस थीटा सी आप कर देंगे अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए, ऐसे निकालना है अल्फा का वैल्यू। और ध्यान में रखिएगा अल्फा का वैल्यू, अगर कैपिलरी फॉल पूछा है तो हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन π/2 दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, या फिर अल्फा का वैल्यू दिया होगा। समझ गए। चलिए, वी हैव कंप्लीटेड द कैपिलरिटी। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपिलरिटी सॉल्व करेंगे, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली दिमाग के अंदर बैठ जाए, बार बार देखना ना पड़े। ओके, थैंक यू।